यस, मोशन रिलेटेड ये दो जो चैप्टर है, मोशन मतलब बेस मोशन, जिसमें डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर है कि स्केलर है, ये सारा बताया जाता है। और फोर्सेस है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, जिसमें न्यूटन्स के लॉ वगैरह बताए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें यूनिट्स, फिज़िक्स है तो हमेशा एक दो तीन एमसीक्यू, एक आध एसर्शन रीजन जो 9-10 सीबीएसई का पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न है, और उसके साथ पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं दोनों चैप्टर में क्या एक ऑलमोस्ट क्या यूनिट्स है। जैसे मोशन में बेस चैप्टर है ये, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा यूनिट है मीटर, एम, स्मॉल लेटर एम। स्पीड वेलोसिटी फार्मूला ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेक्टर है वो क्वांटिटी। तो मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस का एम और अपॉन टाइम का जो सेकेंड है, इसीलिए चाहे रिमेंबर करो चाहे समझ के करो, समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। थर्ड इज एक्सीलरेशन और एसिलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन का है। एंड द फॉर्मूलेज है जो मोस्ट ऑफ ऑल, अगर ये फॉर्मूले आपको आ गए तो सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लोगे। जैसे सिंपल है, एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हुआ स्पीड डिस्टेंस। देन एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेक्टर है तो वेलोसिटी आई है डायरेक्शन की एंट्री, सो इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन वाले की एंट्री टोटल मैग्नीट्यूड के साथ साथ ही, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। थर्ड इज एक्सीलरेशन, डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल लेटर ए, इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फोर्थ इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन है, गोल घूमना है, वही जगह आ रहा है या गोल घूमना है, तो कैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। तो गोल घूमना है, सर्कल है, इट्स लाइक सरकमफरेंस, तो डिस्टेंस कितना है, तो भाई न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, दैट इज़ नथिंग बट सरकमफरेंस, 2πr, सर्कल का सर्कुलर है इसीलिए, अपॉन टी। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2πr अपॉन टी। अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा दोस्तों, ये याद रखना। आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम है, गोल घूम के आप गोल दौड़ के गार्डन को वॉक लगा के सेम उसी पोजीशन पे आ गए, मीन्स योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो आपकी वेलोसिटी भी ज़ीरो अपॉन वट एवर टी, तो वो ज़ीरो में आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। और नेक्स्ट है न्यूटन के काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये दोनों चैप्टर्स में आते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन के हैं ये सारे। फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत सारे सम्स में, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले हेल्पिंग हैंड है, एजेंट है जो हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ फाइंड करने में। इस केस में ये सब u, v, t ये सब क्या है, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, गाड़ी स्टार्ट होती है तब उसका स्पीड नॉर्मली ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो से। v फाइनल वेलोसिटी है, भाई फाइनल कितना स्पीड पे गाड़ी गई, तो 40 के स्पीड पे, तो 40 फाइनल वेलोसिटी है। a इज़ एक्सीलरेशन, कैलकुलेट किया जाता है v माइनस यू अपॉन टी। t इज़ टाइम एंड s इज़ डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला में, हर एक फॉर्मूला में, इन ईच फॉर्मूले यू आर गेटिंग 4 टर्म्स, एंड आउट ऑफ 4 इफ 3 आर गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट फोर्थ वन। सो दिस इज़ द थिंग, इफ़ यू डोंट नो 2 थिंग्स तो आपका ये स्टक हो जाएगा। तो यू शुड नो, यू शुड सिलेक्ट द फॉर्मूला इन विच यू नो एटलीस्ट 3 थिंग, देन फोर्थ वन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। फोर्सेस पे बढ़ते हैं, फोर्सेस, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो इसमें आपको मास दिखेगा, मास हम जानते हैं जैसे किलोग्राम है इसका SI यूनिट। एक्सीलरेशन रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे भी था लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिलिबरेटली मैंने यूज़ किया है। आगे फोर्स का हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट निकालते टाइम फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज़ फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो मास का यूनिट देखो kg है इसीलिए kg लिखा,
एक्सीलरेशन का मतलब इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विद ड्यू रिस्पेक्ट न्यूटन जी के लिए हमने उसको न्यूटन भी देते हैं नाम। तो ये देखना है एमसीक्यू में ऑप्शन क्या है, और ये न्यूटन रिमेंबर कर लोगे, ये भूल जाओगे ऐसा नहीं चलेगा, दोनों आना चाहिए। हाँ, फोर्थ एक टर्म यहाँ पे दिखती है इस न्यूटन वाले सेकंड लॉ वगैरह में ज़्यादा, मोमेंटम चाहिए। पढ़ाई में कैसे मोमेंटम चाहिए, आप पढ़ाई करोगे, फॉर्मूले करोगे, सम्स करोगे, तो एक मोमेंटम आ जाता है। तो मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, जो भी 10 kg 5 kg इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का v है। फॉर्मूला बन गया P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट हम ऐसा यूनिट में ही खेल रहे हैं, तो ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम का वो बना है, देखो किलोग्राम, मास का किलोग्राम है और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गए यूनिट्स, और ये तो हमने पहले ही देख लिया है दोस्तों। और ये एक चीज़ मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ कि जैसे फ़िज़िक्स करना है, सर फिज़िक्स करना है तो क्या करना होता है फ़िज़िक्स में, कंसेप्ट समझ लो। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, कुछ एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है तो समझ लो, उसको पढ़ के लेना, कोरिलेट करना प्रैक्टिकल सेंस में। सेकंड थिंग आप करोगे यूनिट्स करोगे, जो ये हमने ऊपर दिए जैसे मीटर पर सेकंड, हर एक क्वांटिटी के यूनिट्स क्या है भाई, मास का क्या है वगैरह। फिर आप फॉर्मूले करोगे, जैसे ही फॉर्मूले कर गए तो आपको लाइसेंस मिल गया न्यूमेरिकल्स करने का, और फिर शूट करो सीधा न्यूमेरिकल्स पे, भर के न्यूमेरिकल्स करो। ये है फिज़िक्स का वे। अभी और आगे आएगा, रुकना नहीं है, और अच्छे वीडियोज़ आएंगे, उसमें बताया जाएगा आपको फिज़िक्स, और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।